अस्सलाम वालेकुम, मैं मलिक रियाज़ हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सुल्तान महमूदुल गज़नवी के दौर के अंदर बहुत ज़्यादा चोरियाँ होने लगीं और ये बात जब बादशाह तक पहुँची तो उसको बड़ी तफ्शीश हुई, वो बड़ा परेशान हुआ। फिर उसने इसका एक हल निकाला। वो क्या कि उसने अपना शाही लिबास उतारा और चोरों वाला लिबास पहनकर शहर के अंदर गश्त करने लगा, ढूंढने लगा कि कौन से गली में, चौराहों में चोर मौजूद होते हैं। एक जगह पर पहुंचा तो उसने देखा कि तकरीबन 6 लोग ऐसे मौजूद हैं वहाँ पर कि जो चोर लगते हैं लिबास से, वज़ाक़ता से। तो वो बादशाह जो था चल के उनके पास जा पहुँच गया और वो लोग बादशाह से पूछने लगे कि आप कौन हो। तो बादशाह ने उसे कहा, यार ये शोबे से आपका तल्लक है, मैं भी वही हूँ, मतलब मैं भी चोर ही हूँ। तो उन चोरों ने कहा जी कि हम सारे लोग आम चोर नहीं हैं, बल्कि बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के चोर हैं। हम में से हर एक जो चोर है उसकी कोई ना कोई ख़ासियत है, उसको कोई ना कोई हुनर है और वो इतना ज़बरदस्त हुनर है कि वो उसको इस्तेमाल करके चोरी करता है। तो बादशाह ने कहा जी कि मेरे पास भी बहुत ज़बरदस्त किस्म का हुनर है और मैं भी उसी हुनर को जो है ना यूज़ करके, इस्तेमाल करके चोरी करता हूँ। तो उन्होंने कहा बादशाह से कि आप हमें अपना हुनर बताएं। बादशाह ने कहा नहीं, मैं आपको अपना हुनर बताऊंगा, लेकिन सबसे एंड में पहले आप मुझे बताएं कि आपके पास कौन सा हुनर है। एक बंदा खड़ा हुआ और उसने कहा जी कि मेरे पास ये हुनर है कि जब कुत्ता, हम रास्ते में चल रहे होते हैं तो जब कुत्ता भौंक रहा होता है तो मुझे पता चल जाता है कि कुत्ता क्या कह रहा है, मतलब कुत्ते के भौंकने से मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि वो क्या कह रहा है। दूसरे ने कहा जी कि मुझे अल्लाह ने इतनी ज़्यादा ताकत दी है कि मैं उस ताकत को इस्तेमाल करके मोटी सी मोटी दीवार को गिरा सकता हूँ और उससे सुराख करके हम अंदर दाखिल हो सकते हैं, और चाहे वो जितनी मर्ज़ी ही मजबूत दीवार क्यों ना हो। उससे अगले वाले ने कहा जी कि मुझे अल्लाह ने, मेरी टांगों में अल्लाह ने इतनी ताकत दी है कि मैं ऊंची से ऊंची दीवार को फलांग सकता हूँ, वो दीवार चाहे बादशाह के किले वाली दीवार ही क्यों ना हो। उसके बाद अगले ने बताया जी कि मैं जब किसी भी घर के अंदर दाखिल होता हूँ तो मैं सूंघ कर बता देता हूँ कि ख़जाना या माल या जो है ना वो ज़ेवरात वगैरह कहाँ पर पड़े हुए हैं, मैं सूंघ कर बता देता हूँ, मुझे उसकी खुशबू आ जाती है। उससे अगले ने कहा जी कि मैं माहिर हिसाब हूँ, जब हम चोरी करके लेकर आते हैं ना तो मुझे पता चल जाता है जी कि इसका कितना हिसाब है, मतलब कितना जो है ना माल का हमने चोरी किया, फिर वो हम बराबर तकसीम कर लेते हैं। उससे अगले ने, छठे ने ये कहा जी कि मुझे जो है ना अल्लाह ने इतनी सलाहियत दी है आँखों को कि मैं रात के अंधेरे में भी अगर किसी की आवाज़ सुनूं या किसी को देख लूं तो जब सुबह होती है, दिन की रोशनी होती है, तो मैं उसको पहचान लेता हूँ कि इस शख्स को हमने रात को देखा है, मुझे ये अंदाज़ा हो जाता है। तो बादशाह ने कहा जी कि अब आप मेरी सलाहियत को सुनो, कि मेरी सलाहियत ये है कि मेरी दाढ़ी के अंदर इतनी कशिश है कि जब कोई भी चोर या कोई भी डकैत जब अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचता है और उसको सज़ा मिलती है, और अगर ये दाढ़ी हिल जाए तो वो उस सज़ा से बरी हो जाता है। तो वो सारे के सारे बादशाह की इस बात को सुनकर बड़े खुश हुए कि आप तो हमसे भी बड़े माहिर निकले, तो चलो ठीक है, आप हमारे साथ शामिल हो जाओ। और फिर उन्होंने फ़ैसला किया कि आज हम बादशाह की ख़जाने को लूटेंगे। आज हमने जो है ना शाही किले के अंदर दाखिल होना है, क्योंकि बहुत ही माहिर बंदा हमारे साथ शामिल हो चुका है। तो बादशाह ने कहा चलें ठीक है, निकलते हैं। सारे चल दिए। जब सातों के सातों जा रहे थे तो रास्ते में कुत्ता भौंका। तो जो माहिर था कुत्ते की आवाज़ को सुनकर बता देने वाला, वो कहने लगा कि यार ये तो कुत्ता कह रहा है बादशाह आपके साथ है। लेकिन उन्होंने इस बात के ऊपर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, ज़्यादा फोकस नहीं किया। गए और जाकर बादशाह के ख़जाने को लूट कर वापस एक जगह पर आए और वहाँ पर जो माहिर हिसाब था उसने अपने हिसाब लगाया और सब के ऊपर बराबर बराबर उस ख़जाने को तकसीम किया। बादशाह ने भी अपने हिस्से का माल लिया और बादशाह ने आखिर में उन्हें कहा यार कि हम क्योंकि सारे के सारे बहुत ही माहिर बंदे हैं, तो आप जो है ना हम एक दूसरे का पता पूछ लेते हैं, बता दें आप हमें एक दूसरे का पता, ताकि दोबारा फिर जब अगर मुलाकात करने का दिल करे तो हम मुलाकात कर सकें, इकट्ठे हो सकें। तो सब ने एक दूसरे का पता बता दिया। बादशाह चला गया। अगले दिन जब अदालत लगी तो बादशाह को एक एक का पता मौजूद था। बादशाह ने सिपाहियों को भेजा और उनको पकड़ कर ले आए। जब वो उनको पकड़ कर ले आए, काजी के सामने पेश किया गया। काजी ने सज़ा सुना दी, क्योंकि वो तो वाकई चोर थे। जब सज़ा सुना दी गई, अब जब वो जो है ना सज़ा उनको मिलने लगी तो वो जो माहिर था
جو رات کے اندھیرے میں جس نے بندے کو دیکھتا تھا تو پہچان لیتا تھا، تو اس نے کہا جی کہ ٹھیک ہے ہم سزا لیتے ہیں، لیکن میری یہ جو کھڑے ہوئی ہیں بادشاہ، میری ان سے 5 منٹ کے لیے گفتگو کرا دیں اکیلے میں۔ جب وہ اکیلے میں لے کر گیا بادشاہ کو، تو بادشاہ کو بتانے لگا کہ میں کیونکہ آپ کا جو ہے نا وہ پہچان لیتا ہوں، میں آپ کا عارف ہوں، میں نے آپ کو پہچانا ہوا ہے کہ آپ وہی بندے ہیں ہمارے ساتھ میں جو ہمارے ساتھ شامل ہوئے تھے، آپ ہی بادشاہ ہیں اور آپ ہی چور کے جو ہے نا وہ لباس میں ہمارے ساتھ شامل ہو گئے تھے۔ اب آپ نے اپنے ہنر کا مظاہرہ کرنا ہے اور ہمیں اس سے جو ہے نا اس مصیبت سے ہماری جان چھڑانی ہے۔ اور مولانا روم نے مزید آگے لکھا کہ جب آپ اللہ کے عارف ہو جاتے ہیں، اللہ کو اس دنیا میں رہتے ہوئے پہچان لیتے ہیں، تو آپ سارے کے سارے جو ہے نا وہ مسائل سے آپ کی جان چھوٹ جاتی ہے۔ آپ دنیا کو بھی پہچان لیتے ہیں، آپ آخرت کے معاملات کو بھی پہچان لیتے ہیں، آپ اپنے اللہ کو بھی پہچان لیتے ہیں، آپ اللہ کے محبوب کو بھی پہچان لیتے ہیں۔ تو اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کو پہچاننا بہت ضروری ہے، تبھی جا کر آپ کی اگلی دنیا میں جو ہے نا وہ سنوائی ہو سکتی ہے اور آپ کی جان چھوٹ سکتی ہے۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو دل میں جگہ دیجیے، آقا کریم علیہ السلام کی ذات پاک پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کر دیجیے گا، اور ہمارے اس چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ شکریہ۔